अगला ऑप्शन इसी में हमारा है इंसर्ट टैब का टेबल्स ब्लॉक। इसमें हमने पिवोट टेबल को समझा। इसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपस में रिलेट करती हैं पिवोट चार्ट के साथ। ये देखिए अगला ऑप्शन है पिवोट चार्ट, है ना। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। पिवोट चार्ट ऑप्शन का यूज़ भी हम अपने डेटा को एनालाइज करने और किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की रिपोर्ट हम यहाँ पर बना सकते हैं। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर ग्राफिकल रूप में देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ टेबल में क्या हो रहा था, नॉर्मली जब हमने यूज़ किया था तो टेबल में केवल न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा को दिखाया जा रहा था, है ना। उनका कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था। अब हम अगर इसी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, मतलब इस डेटा को हम चार्ट्स के रूप में एनालाइज करना चाहते हैं, तब हम पिवोट चार्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। फर्क इतना है कि यहाँ आपको अल्फा न्यूमेरिक डेटा में वैल्यूज दिखाए जाते हैं, न्यूमेरिक डेटा में वैल्यूज दिखाए जाते हैं, और यहाँ पर आपको ग्राफिकल रूप में दिखाए जाते हैं, मतलब इस तरह के चार्ट, जैसे कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार, एरिया, इस प्रकार के चार्ट्स के रूप में दिखाया जाता है। चलिए, तो हमने लिया है वही डेटा, ये देखिए उसी शोरूम का डेटा है, और सेम डेटा हमने यहाँ पर उठा लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया है अलग शीट के ऊपर, क्योंकि अब हम इसके ऊपर चार्ट समझने का कोशिश करते हैं, है ना। और हमने एक बदलाव किया हुआ है, यहाँ क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखा है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, पूरा टेबल आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। ये भी बहुत काम का फीचर है ना। पिवोट टेबल के बाद इसी का नंबर आता है। कहीं कहीं चार्ट्स के रूप में डेटा को भेजना होता है, दर्शाना होता है, क्योंकि न्यूमेरिक डेटा को या अल्फा न्यूमेरिक डेटा को या फिर इस तरह के डेटा को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे ग्राफ्स के रूप में देखना बहुत आसान हो जाता है ना। एक नज़र में एनालिसिस किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। इसलिए हम पिवोट चार्ट ऑप्शन का भी यूज़ करके देख लेते हैं। डेटा को सिलेक्ट करना है, पिवोट चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से वही डायलॉग बॉक्स आएगा, इस बार रहेगा क्रिएट पिवोट टेबल विथ पिवोट चार्ट के साथ। ठीक है, रेंज आप ले लिए हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, फिर से इसको न्यू वर्कशीट करेंगे और ओके करेंगे। ये देखिए ये पहुंच गया। इस बार आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल 4 टैब आपको अलग से मिल जाएंगे, है ना। व्यू तक तो वैसे अपना रहता है, व्यू के बाद डिज़ाइन आपको नया मिलेगा, लेआउट मिलेगा, फॉर्मेट मिलेगा, एनालाइज मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम एक एक ऑप्शन को पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ पर चीज़ें आपको जो है इस कर्सर पॉइंटर को फॉलो करके समझनी है, क्योंकि बार बार हम स्विच करेंगे, बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो, क्योंकि आपका हो सकता है स्क्रीन छोटा हो या जो भी है। ठीक है ना। और ज़्यादा यहाँ पर हम जूम कर नहीं सकते हैं, अगर जूम करेंगे तो आप उसमें परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम जैसा बता रहे हैं वैसा आप उसको देखिएगा, समझिएगा, है ना, पॉइंटर को फॉलो करिएगा। इस तरह का लेआउट आ रहा है पीवोट चार्ट के अंदर, है ना। ये पीवोट टेबल का ऑप्शन है, टेबल 2 करके है, यहाँ भी डेटा पहुँचेगा। ये आपका चार्ट एरिया कहलाता है, जो ये आपको व्हाइट कलर का एरिया दिख रहा है, ये इतना। यहाँ जो भी डेटा आपको प्रदर्शित होगा वो आप यहाँ से इन सिलेक्शन के थ्रू ही लेके आओगे, जैसा हमने पीवोट टेबल में समझा था। ठीक है। एक नई चीज़ और आ जाती है, पीवोट चार्ट फिल्टर पेन करके आ जाता है। जो भी चीज़ हम यहाँ पर इन चारों में अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी पहुँचेगा, और यहाँ से भी स्विचिंग कर पाएंगे, यहाँ से भी स्विचिंग कर पाएंगे, और यहाँ भी डेटा उसका देख पाएंगे। और इन सभी के जो मिश्रण से डेटा निकलने वाला है, एनालाइज होने वाला है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर देखेंगे इस जगह पर। ये देखिए लिखा आ रहा है टूल टिप में चार्ट एरिया, तो इसको चार्ट एरिया कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब जिस भी फील्ड को आप लेना चाहो उसको ले सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आप यहाँ पर दे सकते हो। कैसे करेंगे, करके देखते हैं। देखिए, है ना। मान लीजिए सेल्समैन को हमने उठाया और सेल्समैन को हमने रख लिया है एक्सिस में। ठीक है, ये देखिए ये किस में आपने इसको डाला हुआ है, एक्सिस फील्ड में डाला हुआ है। अक्ष यहाँ पर दो मिलेंगे आपको, एक एक्स अक्ष मिलेगा, एक वाई अक्ष मिलेगा। ठीक है। और मान लीजिए फिर इसके बाद प्रोडक्ट आपने उठाया और प्रोडक्ट को आपने लेजेंड्स में डाल दिया। लेजेंड्स से मतलब क्या होता है, ये देखिए इनको लेजेंड्स कहा जाता है ना। ये देखिए इनको डेटा सीरीज कहा जाता है। ये देखिए सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस यहाँ भी दिख रहे हैं आपको। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस यहाँ भी दिख रहा है, उनका ग्रैंड टोटल आपको इस टेबल में भी दिख रहा है, इस चार्ट में भी दिख रहा है। अब यहाँ से आप किसका एनालिसिस करना चाहते हैं वो उठाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से उठा लिया टोटल। ये देखिए आपको चार्ट
एक ही बार में प्रदर्शित कर दिया गया। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए। ये देखिए इसका टेबल आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है। इसका एक जो पिवोट चार्ट पैनल करके है, पेन करके है, वो यहाँ दिख रहा है। यहाँ से भी स्विचिंग करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको इससे बड़ा नहीं कर पाएंगे हम फिलहाल, है ना। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो डेटा बार्स हैं आपके, ये देखिए ये किसकी वैल्यू दर्शा रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर जो है अभी तो पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है कि नेहा का ये रिकॉर्ड है, राज का ये पूरा रिकॉर्ड है, संदीप का ये रिकॉर्ड है, सुनीता का ये रिकॉर्ड है। ब्लू कलर का जो बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सीपीयू को, है ना। जैसे ही आपका कर्सर वहां जाएगा आप देखेंगे वहां पर आपको टूल टिप में लिखा दिखेगा सीरीज सीपीयू, पॉइंट कौन है, राज है, वैल्यू कितना है, 96,000 है। ठीक है, ये देखिए हर एक का ब्लू कलर का दिखाएगा आपको विथ नेम, है ना। यहाँ से भी इनका अंदाजा लगाया जा सकता है, ऐसे ये पढ़े जाते हैं। रेड कलर कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए कीबोर्ड का सेल्स कम है, सेल कम हुआ है। मॉनिटर, ये देखिए ब्लू कलर ग्रीन कलर मॉनिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू और ग्रीन कलर जो है ना आपको केवल 3 में दिख रहा है, राज में, संदीप में और सुनीता में। नेहा ने मॉनिटर की सेल नहीं की है, इसलिए उसका बार यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। माउस कर रहा है पर्पल कलर को रिप्रेजेंट। ये देखिए इन कलर्स को हम आगे चले के चेंज करना भी सीख लेंगे, तो इसको आप वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना। आगे देखिए, अब मान लीजिए हम यहाँ चाहते हैं कि केवल नेहा का रिकॉर्ड दिखे, राज का दिखे, या प्रोडक्ट के हिसाब से दिखे, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये सब पीछे पड़ चुके हैं, इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। सिलेक्ट ऑल ऑप्शन हटाना, मान लीजिए केवल नेहा का देखना है तो नेहा पर क्लिक करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए केवल नेहा का रिकॉर्ड है और नेहा ने केवल 3 प्रोडक्ट ही बेचे हुए हैं, और उन प्रोडक्ट्स का विवरण ये रहा। सीपीयू 64,000 के हैं, कीबोर्ड 9,500 के हैं, माउस 8,200 रुपये के हैं, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। और नीचे भी हम यहाँ टेबल ऐड करना सीख जाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। और देख लीजिए, और जिसका आप देखना चाहो वो देख सकते हो। गए, संदीप का देखना है, नेहा का हटा दीजिए, संदीप का आपको दिख जाएगा। ये देखिए विथ डेटा बार्स। ठीक है, और यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से भी चेंज करा लीजिए, कोई इशू नहीं है। राज का देखना है, राज का देख लो। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर है इतना, आगे चलते हैं। इसको पहले जैसा कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। देखिए सभी का रिकॉर्ड अब आप देख पा रहे हो। वैसे ही आप प्रोडक्ट के हिसाब से देखना चाहते हो तो प्रोडक्ट्स को आप रो में डाल दीजिए और सेल्समैन को कॉलम में डाल दीजिए। ये देखिए प्रोडक्ट के हिसाब से आ जाएगा। केवल सीपीयू का देखना चाहते हो तो केवल सीपीयू का देख लीजिए। ये देखिए केवल सीपीयू का, नेहा का इतना, राज का इतना, संदीप का इतना, सुनीता का इतना। ये देखिए आप क्लिक करोगे तो डेटा बार्स में आपको लिखा भी दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको टेबल में भी दिख रहा है। ये देखिए आ रही है बात समझ में। तो चार्ट का उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब और आगे चलते हैं इसमें, इन सभी को एक बार हम शो करा लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर डेटा को ऐड और रिमूव करने की, है ना, या फिर उसको फॉर्मेट करने की। तो कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये 4 टैब अलग से दिए जा रहे हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, है ना। अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन इसमें है डिज़ाइन टैब जो है, उसमें सबसे पहला ब्लॉक हमारे पास है टाइप। टाइप ब्लॉक के अंतर्गत आपको मिल रहे हैं 2 ऑप्शन। ठीक है, देखिए दोनों ऑप्शंस में जो है पहला है चेंज चार्ट टाइप। इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने चार्ट का जो टाइप है अभी कौन सा है, बाय डिफॉल्ट बार चार्ट है ना। आप इसको चेंज करा लीजिए। आपके सामने चेंज चार्ट टाइप का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। जो भी चार्ट आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। ये देखिए 2D फॉर्मेट, 3D फॉर्मेट, ये आपको आगे भी मैं समझाने वाला हूँ। इस तरह से आप यहाँ से चार्ट चेंज करा सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको पहले जैसा कर लेते हैं, डिफॉल्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगला है सेव एज टेम्पलेट। इसी में आप इसको एक टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, अगला है डेटा। डेटा ब्लॉक में आपको मिल रहा है पहला स्विच रो और कॉलम। रो और कॉलम से क्या मतलब है, ये जो वैल्यू आपको यहाँ मिल रहे हैं, है ना, जो डेटा सीरीज में मिल रहे हैं, उनको आप लीजेंड्स में भेज सकते हैं और लीजेंड्स को आप सीरीज में भेज सकते हैं। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सिलेक्ट डेटा, यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएगा इनके थ्रू कि किसका देखना चाहते हो आप। अभी ऑल दिख रहा है तो ऑल दिख रहा है। ठीक है, चेंज करना चाहो तो यहाँ से भी हो जाएगा, और यहाँ से तो हम कर ही रहे हैं। तो इसको आपको इस टेबल से या फिर यहाँ से चेंज करना है, ना कि इस ऑप्शन से चेंज करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन मिल रहा है आपको, जो ब्लॉक है वो है चार्ट लेआउट्स। चार्ट्स का जो लेआउट है वो भी चेंज किया जा सकता है। इस विंडो को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं समझने के पर्पज़ से। इस चार्ट को आप सेंटर में ले आइए। ठीक है, अब देखिएगा पहला इसमें जो है आपका, वो देखिए ये देखिए, है ना, लेआउट 1 है, जिसमें चार्ट टाइटल भी लिखा दिख रहा है, सीरीज भी दिख रहे हैं और लेजेंड्स भी आपको दिख रहे हैं, है ना। स्टॉक्स भी साथ में दिखाने हैं, ये देखिए ये दिखा दे रहा है। साथ में टेबल भी अब आपको दिख रहा है। जो टेबल आपका ऊपर था वही टेबल आप यहाँ साथ में नीचे भी दिखा सकते हैं, और इसका टेबल के रूप में और इस ग्राफिकल रूप में प्रिंट आउट निकाल के या फिर इसको डायरेक्टली ऑनलाइन भी आप सेंड कर सकते हैं, जिसने भी इसका रिपोर्ट मांगा हुआ है। ठीक है, कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ये देखिए बार्स में दर्शाना है, बार्स में दर्शा लीजिए। ये देखिए रिकॉर्ड्स में दिखाना है, वैसे दिखा लीजिए। हर एक का यहाँ पर आपको उन्हीं डेटा सीरीज के ऊपर डेटा दिखा दिया जाएगा। ये देखिए, तो ये अपनी मर्जी से लेना है, जैसा आप लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। हमने इसको नॉर्मली कर लिया। आगे चल के और भी ऑप्शन इसमें आपको मिलने वाले हैं जो चार्ट लेआउट कहलाते हैं, जो चार्ट के हिसाब से बदलते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ से चेंज करा सकते हो, ये देखिए अपने हिसाब से ले लेना है। ठीक है, हम इसको पहले जैसा रखते हैं समझने के लिए। और भी तरह के आपको यहाँ पर लेआउट्स मिलेंगे, डिज़ाइंस मिलेंगे। ये देखिए 3D 4D जो भी आप लेना चाहो फिर आप ले सकते हो इस तरह से। ठीक है, पीछे चलते हैं। अगला ऑप्शन है इसी में हमारा मूव चार्ट। मूव चार्ट से मतलब है हम अपने ही चार्ट को किसी अलग शीट पर भेज सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं, और किसी नई वर्कशीट में भी भेज सकते हैं। इसको हमने पीछे वाले जो ऑप्शन थे ना, वीडियो थे, उनमें इसको बहुत अच्छे से समझा हुआ था, मूव एंड कॉपी शीट में। ठीक है, तो उसके जैसा ही है, इसको आप यूज़ कर लीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ देख के फिर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेआउट की बात करते हैं। अब लेआउट में जो है आपको पहला मिलेगा आपको फॉर्मेट करने का तरीका, फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ये ध्यान से देख पा रहे हैं, जहाँ भी हम क्लिक कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट कर दे रहा है। देखिए हो रहा है। मान लीजिए चार्ट टाइटल को सिलेक्ट किया तो चार्ट टाइटल हमारा सिलेक्ट हो गया है ना। हमने यहाँ इन सीरीज़ को सिलेक्ट किया तो सीरीज़ हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। अगर हम लेजेंड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे लेजेंड्स यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है ना, तो सिलेक्शन के हिसाब से यहाँ पर सॉर्टिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये क्या कहलाता है, प्लॉट एरिया। देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है प्लॉट एरिया है। आपने ये बार को सिलेक्ट किया हुआ तो देखिए यहाँ पर लिखा मिल रहा है सीरीज राज। राज का जो है आपका सीरीज सिलेक्ट हो गया है। आपने ये पूरा का पूरा चार्ट किया तो देखिए चार्ट एरिया यहाँ पर लिखा दिख रहा है। आपने चार्ट टाइटल पर क्लिक किया, चार्ट टाइटल आपको यहाँ लिखा मिल रहा है ना। आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, है ना। वर्टिकल वैल्यू एक्सेस, जो एक्स अक्ष आपका है वो आपका सेलेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी आइटम हम सेलेक्ट करते हैं उसको यहाँ से फॉर्मेट किया जा सकता है। फॉर्मेट सिलेक्शन पर जाना है, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और यही डायलॉग बॉक्स हर बार आपको मिलने वाला है, हर जगह आपको दिखेगा। मतलब ये कहें कि ये 3 से 4 बार यहाँ पर रिपीट होने वाला है। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमने इसको लिया और बॉर्डर वगैरह चेंज करा लिए, शेडो वगैरह लगा लिए, 3D इफेक्ट, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं फॉर्मेट में, है ना। मान लीजिए हमने सॉलिड फिल ले लिया। सॉलिड फिल लेने के बाद कलर हमने चेंज कराया, जैसे कि ये कलर चेंज करा, देखिए चेंज हुआ, पीछे देख पा रहे हो आप, ये देखो, ये देखिए ऑरेंज कर दिया, ऑरेंज हो गया, है ना। ग्रीन, ब्लू कर दिया, ब्लू हो गया, ग्रीन, जो जो मर्जी आप करना चाहो वो कलर आप यहाँ पर फिल करा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल सा ऑरेंज कलर ले लिया और क्लोज करा दिया, क्योंकि हमने क्या सेलेक्ट किया था, प्लॉट एरिया, है ना। अब हम इसको पीछे वाले को सेलेक्ट करते हैं जो कि चार्ट एरिया कहलाता है। या तो यहाँ चले जाओ या फिर आप यहीं पर राइट क्लिक करो, जिस भी एरिया को आपने सेलेक्ट किया है, तब भी आपको एक शॉर्टकट मेन्यू मिलेगा और फॉर्मेट चार्ट एरिया पर क्लिक कर देना है। फिर से सॉलिड फिल में जाइए और कलर चेंज कीजिए, या फिर जो करना चाहें वो आप करिए। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये ब्लू दे दिया, ये देखिए हुआ चेंज। ये कहाँ से होगा, या तो यहाँ से कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके कर लीजिए। अगला ऑप्शन देखिएगा इसी में, वो है आपका रिसेट मैच स्टाइल, मतलब पहले जैसा था, है ना, वैसा का वैसा कर देगा। ये देखिए हो गया। ठीक है, तो इतना आप यहाँ से कर सकते हो और सारी की सारी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से अप्लाई करा सकते हैं। किसी भी एरिया के ऊपर आप चले जाओ। जैसे डेटा बार्स की अगर हम बात करें, जैसे रेड कलर का ये बार आपको दिख रहा है ना, किसका है ये है आपका राज का। इसको चेंज कराना है, इस पर राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज पर जाइए, फिल में ले लीजिए, सॉलिड फिल आप ले लीजिए। ये देखिए अभी रेड, पता नहीं कैसा कलर था, आप उसको मान लीजिए रेड करा लीजिए। ये देखिए ये रेड हो गया, होगा। ये सारे के सारे बार्स बदल गए ऑटोमेटिकली, ये आपका यहाँ से हो रहा है। कर पाएंगे इसको,
ठीक है। अगला ऑप्शन है इंसर्ट। इंसर्ट ब्लॉक में आपको मिल रहा है पिक्चर, शेप और टेक्स्ट बॉक्स। इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं वर्ड में बहुत अच्छे से, है ना, और ये आपको इंसर्ट में भी आगे मिलने वाला है इस तरह से। क्लियर है? तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि आगे आपको मिलने वाला है। ठीक है। अगला है जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका लेबल्स। लेबल से यहाँ पर मतलब होता है, ये जो लेबल है ना, ये सीपीयू कीबोर्ड वगैरह लिखे हुए हैं, नेहा राज संदीप वगैरह लिखे हुए हैं, ये कुछ अंक लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं, तो इनको यहाँ पर लेबल्स कहा जाता है। इनके बारे में आप यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हो। कैसे करेंगे? मतलब इनका लोकेशन चेंज करना, फॉर्मेट चेंज करना, डिज़ाइन चेंज करना, बस यही यहाँ पर मिलता है। सबसे पहला मिल रहा है चार्ट टाइटल। ये देखिए लिखा है चार्ट टाइटल ऊपर, है ना, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है, किस तरह का चार्ट टाइटल है आपका मान लीजिए आपका सेल्स रिपोर्ट है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, है ना, सेल्स रिपोर्ट, ये हमने लिख दिया। अब इसको रखना कहाँ है ना, तो वो डिसीजन आप यहाँ से करोगे। नहीं रखना तो हटा दीजिए, नन कर दीजिए, हट गया। लाना है ले आइए, ऊपर ले आइए चार्ट के ऊपर। अब ऑप्शन आपको मिल रहा था, है ना, अब चार्ट, चार्ट के ऊपर ही रखना है, मतलब आप यहाँ पर रख सकते हो। ये देखिए ओवर टाइटल, मतलब आप इसको फिर मूव भी करा सकते हो, उस ऑप्शन का ये मतलब होता है। ऐसे ये चार्ट टाइटल के बारे में बात करेगा आपसे। अगला ऑप्शन है एक्सेस के बारे में, मतलब जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ना, इनमें क्या सिमिलरिटी आपको रखनी है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस की बात करें, हॉरिजॉन्टल एक्सेस से मतलब क्या है, ये सीपीयू वाली लाइन, सीपीयू कीबोर्ड मॉनिटर जो आपको नीचे लिखे दिख रहे हैं, इनकी बात वो कर रहा है। इनको चेंज करना है, नहीं दिखाना है तो हटा दीजिए, नहीं दिखेंगे फिर वो आपको, है ना। जो कहाँ से होगा हमारा, यहाँ से होगा। टाइटल ब्लो एक्सेस, ये देखिए ये आ गया, ये देखिए दिख रहा है आपको, है ना। ये क्या है हमारे, ये हमारे जो है प्रोडक्ट नेम है, तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं प्रोडक्ट नेम। इसको मिटा दीजिए और प्रोडक्ट नेम हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है। इसका साइज वगैरह बढ़ाना है, आप साइज वगैरह बढ़ा सकते हो, ये आपको आता है। ये देखिए ये हमने दे दिया, समझने के लिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है। ये देखिए अब नहीं रखना है तो फिर आपने इसको डिज़ाइन में देख ही लिया है, लेआउट में सॉरी, यहाँ से हॉरिजॉन्टली नहीं रखना तो हटा दीजिए, नन कर लीजिए। रखना है तो ले आइए, ये देखिए आ रहा है नीचे, है ना, सीपीयू कीबोर्ड वगैरह की जगह पे ये रहा आपका उसको फिर से नाम देना पड़ेगा आपको। वैसे ही आप इस हॉरिजॉन्टल की भी बात कर सकते हो कि ये है क्या, तो ये क्या हमारी टोटल सेल है ना, तो इसको भी एक नाम दे सकते हैं हम, जैसे कि 1,20,000 लिखा है, 1,00,000 लिखा है, 80 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, जो भी है इसको भी नाम दिया जा सकता है। ये वर्टिकल एक्सेस के अंतर्गत आते हैं और उनको एक्स अक्ष कहा जाता है। किस फॉर्मेट में रखना है, रोटेट फॉर्मेट में रखना है, ये देखिए आ गया, है ना। वर्टिकल टाइटल में रखना है, वर्टिकल में रख लीजिए। चेंज कराना है, चेंज करा लीजिए। जैसे कि ये क्या है हमारे टोटल सेल है मान लीजिए, तो इसको नाम दे दिया हमने जैसे कि टोटल सेल। ठीक है, टोटल सेल हमने इसको नाम दे दिया। और इसको आप फिर बड़ा छोटा भी कर सकते हो, साइज वगैरह इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। देखो ठीक है, उठा के भी मूव आप करा सकते हो, है ना। समझ में आ रहा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टली फॉर्म में रखना, हॉरिजॉन्टली फॉर्म में रखिए, वर्टिकल फॉर्म में रखना, वर्टिकल फॉर्म में रखिए, है ना। रोटेट करा के रखना है, रोटेट करा करके रख लीजिए, नहीं रखना है तो नन कर दीजिए, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। फिर डेटा सीरीज की बात करेगा। डेटा सीरीज सॉरी डेटा टेबल्स लेबल्स। डेटा लेबल से क्या मतलब है, ये जो आपके बार ऊपर जा रहे हैं ना, इन पर लेबल क्रिएट करा सकता है। ये देखिए ये देखिए हर एक का नाम, जो टोटल वैल्यू है, टोटल सेल है, जैसे कि नेहा की अगर हम रिकॉर्ड में जाएं तो नेहा को किस कलर से इंडिकेट कर रहा है, ब्लू कलर से। तो सीपीयू में नेहा की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, 64,000 की है। ये देखिए देख पा रहे हो आप, यहीं पर डायरेक्टली उस नंबर के साथ यहाँ पर दिखा दे रहा है, किसमें, डेटा लेबल्स में। ये देखिए जैसे दिखाना चाहो वैसे दिखा सकते हो, टॉप पर दिखाना टॉप पर दिखा लो, है ना, नीचे ब्लो में दिखाना है ब्लो में दिखा लीजिए, जैसे करना चाहे वैसे कर दीजिए, नहीं दिखाना है तो नन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेजेंड्स की बात करते हैं। लेजेंड्स क्या है आपके, ये नाम है, इन नाम की लिस्ट को कहाँ रखना है ना, ऊपर रखना है, ये देखिए ऊपर पहुंच गए, ये आ गए। नीचे रखना है, नीचे रख लीजिए, ये देखिए नीचे शो होने लगे, है ना। लेकिन इनकी जो स्टैंडर्ड जगह होती है वो राइट साइड में ही होती है, तो इनको राइट साइड में ही रख लेना आपको। क्लियर इतना, ये आप कर सकते हो यहाँ से। अगला ऑप्शन देखते हैं हम इसी में,
लेजेंड्स के बाद आपने देखा डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स के बाद बात करेंगे डेटा टेबल की। डेटा टेबल से मतलब है, जैसा मैंने अभी यहाँ से आपको चेंज करके दिखाया था, कि जो अपना चार्ट है, इस चार्ट का जो टेबल है, ये वाला टेबल है ना, जिसको पीवोट टेबल हम कहते हैं, इसको हम इस चार्ट के नीचे भी रख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले रखा हुआ था, फिर से रख के देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और डायरेक्टली आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो, इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, इसका कलरिंग भी कर सकते हो, सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए विथ डिटेल भी दिखेगा। फॉर्मेट करना है तो मोर ऑप्शन में जाके यहाँ से आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। ये देखिए क्लियर है, समझ आ रही बात आपको? ये आप इतना कर सकते हैं। वापस हटाना है, यहीं जाके नन कर दीजिएगा तो टेबल वो हट जाएगा। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक्सेस के ऊपर। ये देखिए एक्सेस का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से चेंज किया जा सकता है। अभी कैसा है, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मतलब ये लेफ्ट टू राइट है ना, और ये क्या है, टॉप टू बॉटम है। इनको हम चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सेस में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट दिख रहा है, आप इसको राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। देखिए नाम चेंज हो गया, अब यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है ना। आ रही बात समझ में? अगर जरूरत पड़े तो करना है, नहीं तो स्टैंडर्ड इसका क्या रहने देना है, लेफ्ट टू राइट ही रहने देना है। यही स्टैंडर्ड होता है, यही माना जाता है ना। विदाउट, अगर आपको सीरीज के रखना है तो वैसे भी आप रख सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब निकलता नहीं है, तो आपको इसको ऐसे रखना है। ये देखिए क्लियर है, बनेगा आपसे। यही चीज़ आप कर सकते हैं वर्टिकली फॉर्मेट के लिए। ये देखिए शो डिफॉल्ट एक्सेस, जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं, है ना। थाउजेंड्स में दिखाना है, थाउजेंड्स में दिखा लीजिए, मतलब 100 के साथ दिखाना है, बिल्कुल वैसे दिख जाएंगे। अभी जैसे प्रॉपर नंबर थे ना, प्रॉपर नंबर के हिसाब से दिख रहा था। फिर आप इसको मिलियंस में भी दिखा सकते हो। ये देखो मिलियंस के बाद आप इनको बिलियंस में भी दिखा सकते हो, लॉन्ग्स में भी दिखा सकते हो, जैसे दिखाना हो वैसे दिखा लीजिए। लेकिन हम इनका यूज़ ना करके, इनका यूज़ स्पेशल कैटेगरी में किया जाता है। इनका यूज़ हम शो डिफ़ॉल्ट एक्सेस के रूप में करते हैं। जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू, उस वैल्यू के फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आप इसको चेंज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अगला ऑप्शन है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस की तरफ चलते हैं। दो तरह की ग्रिड लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपको ये दिख रहे हैं, ये देखिए। एक वर्टिकल लाइन होते हैं जो इसमें अभी पड़े नहीं हैं, है ना। अगर आप उनको डालना चाहो तो आप यहाँ से वर्टिकल लाइंस भी अप्लाई करा सकते हैं। देखिए वर्टिकल लाइन आ गए। अब इनको कितना टफ रखना है, ये देखिए बढ़ते जा रहे हैं। कितना नॉर्मल रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। नहीं रखना है तो नन कर दीजिएगा। वैसे इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इनका उपयोग होता है जब हमें चार्ट कहीं भेजना होता है और उनको देखना होता है कि किसका बार कहाँ तक पहुँचा है ना, तो प्रॉपरली दिखा देता है वो। उसके लिए हम ग्रिड लाइंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से मतलब होता है, जैसे अभी हमने ये चेंज करना आपको बताया, तो एक प्रकार का बैकग्राउंड ही कहलाता है। ऊपर ये चार्ट या डेटा बार्स रखे हुए हैं, पीछे का जो कलर दिख रहा है ऑरेंज वाला, इसको बैकग्राउंड कहा जाता है। तो ये कलर भी हम यहाँ से चेंज करा सकते हैं। ये देखिए दिखाना है कि नहीं दिखाना है, नन कर देंगे तो नहीं दिखेगा, है ना। अगर डाल रखा है, शो कराना है तो शो करा सकते हैं। कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया हुआ था सॉलिड फिल का यूज़ करके। आ रही बात समझ में? तो ये हम कर सकते हैं प्लॉट एरिया से। इसके बाद ऑप्शन खुलते हैं आपके चार्ट वॉलपेपर करके, है ना। वॉल मतलब पीछे का जो दीवार है वो दिखाने के लिए, चार्ट फ्लोर करके मतलब ये नीचे वाला एरिया, और 3D ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास 2D चार्ट है, 3D चार्ट नहीं है, तो इसको पहले हम 3D चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हम कहाँ से कर रहे थे, डिज़ाइन से कर रहे थे। इधर जाना है, मान लीजिए 3D फॉर्मेट के लिए हमारे पास एक चार्ट है जो कि ये रहा। ठीक है, ये देखिए प्रकार का 3D चार्ट है। यहाँ आपको डेटा ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए अच्छे से दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना। तो यहाँ फिर आप जब लेआउट में जाओगे तो देखिए अब डेटा बॉल आपका ऑप्शन खुल गया है। डेटा बॉल से मतलब क्या है, जो ये ऑरेंज कलर दिख रहा है ना, इस कलर को चेंज करने की बात कर रहा है। नहीं देखना, नहीं रखना मत रखिए, रखना है तो फिर से ले आइए उसको, है ना। और चेंज कराना है तो चेंज करा लीजिएगा कलर। ये हम अभी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले, बहुत ही आसान है। फ्लोर की बात करेगा, ये जो नीचे ब्लू कलर दिख रहा है आपको, है ना, लाइट ब्लू, इसको भी चेंज करा सकती है, फ्लोर कलर कहलाता है। ये भी यहीं से मैनेज किया जा सकता है। तो ये 3D चार्ट, 2D चार्ट, इस टाइप के जो चार्ट होते हैं उनमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये देखिए हुआ चेंज, ये देखिए
3D रोटेशन की बात करें तो रोटेशन मतलब कितना डीप इसको लेके जाना है। एक्स अक्ष से भी घुमा सकते हो आप, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो आप, कितना ऊपर से, नीचे से, वाई अक्ष से, जैसा भी आप देखना चाहें वैसा आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, है ना। तो ये जो अलग अलग प्रकार के चार्ट हैं आपको चार्ट टाइप्स में मिल जाते हैं। इनका यूज़ आप कर सकते हो। यहीं फिर जब आप लेबल लगाओगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि ये आपका 3D चार्ट है, फिर आप इसको रोटेट कर लेंगे तो और डीप में दिखेगा, और क्लियर दिखेगा आपको। समझ रहे हो बात को, है ना। तो इसको ऐसे कर लेना है, इसको हम पहले जैसा कर लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। कर लेंगे इनका उपयोग, ठीक है। अब एनालिसिस की बात करते हैं, है ना। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन, आप किसका ट्रेड लाइन दिखाना चाहते हो, है ना। लाइनर ट्रेड लाइन है या फोरकास्ट ट्रेड लाइन है, मतलब भविष्यवाणी टाइप से कि कहाँ जा सकता है चार्ट, ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं, है ना। तो आप इन लाइंस को भी दिखा सकते हो, किसके दर्शाने हैं। मान लो नेहा के दर्शाने हैं, ओके करा दो। तो नेहा का जो लाइन है ना वो ऐसे दिखा दिया जाएगा कि नेहा का जो रिकॉर्ड है इस एक बार से लेके यहाँ तक पहुँचा हुआ, बस इससे ऊपर नहीं गया उसका। समझ रहे हो बात को। तो ये इस तरह की जो ट्रेड लाइन होती हैं वो दर्शाने के लिए हम इनका उपयोग कर लेते हैं। लाइंस होते हैं, अप एंड डाउन बार्स होते हैं, ये 3D चार्ट में ही आपके काम करेंगे, तो यहाँ से इनको यूज़ करके देख लीजिएगा। ठीक है, इनका वैसे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। अब आते हैं एरर बार्स में। एरर बार्स का मतलब होता है कि हमारा जो चार्ट है ना, ये कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, फिर कहाँ जा सकता था। एक प्रकार का डिफ़ॉल्ट वैल्यू दर्शाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ये देखिए 5%, है ना। तो ये जल्दी से दर्शा दिया जाए, जल्दी से दिखा दिया जाए कि कौन सा बार कहाँ तक पहुँचा है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे एक लाइन में दिख रहा है, ये मान लीजिए कीबोर्ड वाला पोर्शन, तो एक लाइन में समझ में नहीं आता तो यहाँ एक छोटे छोटे डैश बना दिए जाते हैं, डॉट बना दिए जाते हैं, जिनसे वो जल्दी से हाईलाइट हो जाते हैं। ये होते हैं आपके एरर बार्स। रखने हैं तो रखिए, नहीं रखने हैं तो मत रखिए। हमारे पास केवल एक ही चार्ट है तो चार्ट 1 करके इसका नाम शो हो रहा है, ये इसका नाम है। अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, है ना। ये कहीं प्रदर्शित नहीं होता है, चार्ट हमेशा चार्ट टाइटल से पहचाने जाते हैं इनसे। क्लियर है। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट ब्लॉक में आते हैं, देखिए फिर से वही ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ये देखिए सिलेक्ट करने पर आ रहा है ना। ये देखिए यहाँ से भी अपन चेंज करा सकते हैं, यहाँ से भी चेंज करा सकते हैं। ये देखिए तरह तरह के ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। ये देखिए, देख रहे हो आप, यहाँ से आप करा सकते हो, ये चेंज हो रहा है, ये देखिए, है ना। अगर ज़रूरत पड़े तो कर लेना है चेंज। आ रही बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब शेप फिल, जो ऑप्शन आपने यहाँ से यूज़ किए थे वही आप यहाँ से करा लीजिए। मान लीजिए ये जो चार्ट एरिया है इसका, सॉरी प्लॉट एरिया है, इसका शेप फिल चेंज कराना है, वो भी करा लीजिए। जो करना चाहें वो कर लीजिए। नो, कोई फिल नहीं कराना मत कराइए, कलर डाल दीजिए। पिक्चर डालनी है, पिक्चर आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इस तरह से। ठीक है, बैकग्राउंड में पिक्चर भी आ जाती है, अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, वो भी हमारा फिल से ही होगा। कोई ग्रेडियंट रखना चाहते हैं, ये देखिए इस तरह का ग्लू में। कोई टेक्सचर रखना चाहते हैं, देखिए इस तरह का, तो ये रख सकते हैं आप। अगर ज़रूरत है तो रखिए, नहीं है तो मत रखिए, कोई इशू नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन इसमें हमारे को मिल रहा है वो मिल रहा है शेप आउटलाइन। इसी शेप का आउटलाइन का कलर भी हम डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपने यहाँ से किया था, है ना। उसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हो आप, ये देखिए पतला मोटा जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। इफेक्ट डालना है उसमें कोई ग्लो टाइप से, वो आप डाल सकते हो। ये देखो आ रही बात समझ में, ये आपने डाल दिया। मान लीजिए दिख रहा है थोड़ा सा ग्लो टाइप का, मान लीजिए इन बार्स में हम प्रदर्शित करके दिखा देते हैं। रेड कलर का जो बार हमने उसको सिलेक्ट किया, उसमें कोई इफेक्ट डालते हैं, जैसे ग्लो इफेक्ट डाल दिया मान लीजिए। ये देखिए हल्का सा ग्लो दिख रहा है ना। रोटेशन में दर्शाना, देखिए रोटेशन में दर्शा सकते हैं। ये देखिए सॉफ्टनेस के साथ दर्शा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं, ये देखिए कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, इनका कर करके देख लीजिएगा यूज़। उसके बाद वर्ड आर्ट फॉर्मेट में आते हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल में आते हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल में भी वही ऑप्शन मिलेंगे जो आपको यहाँ पर मिल रहे थे। ये केवल इन टाइटल्स के लिए होते हैं। ये देखिए ये टाइटल आपको दिख रहे हैं, कैसे दर्शाना है, ये देखिए ऐसे दर्शाना है, ऐसे आप दर्शा सकते हैं। उसका जो कलर है वो चेंज करा सकते हो। फिलिंग कलर की बात कर रहा है वो, ये देखिए ये चेंज करा दिया उसने, ठीक है ना। ये देखिए आउटलाइन वगैरह चेंज करा सकते हो आप अलग अलग कलर से। ये देखिए हो रहा है, ये आपको कर करके देख लेना। ग्लो वगैरह उसमें लगाना है, ग्लो लगा लीजिए। शेडो लगाना है, शेडो इफेक्ट लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये होता है अपने चार्ट को फॉर्मेट करने के लिए।
ठीक है, कर लीजिएगा। इसके बाद अरेंज की बात आती है। अरेंज को भी हम पीछे वर्ड में समझ चुके हैं, बिल्कुल सेम है, उसके जैसा ही है, साइज भी वैसा ही है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं एनालाइज। एनालाइज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर तीन चार चीज़ें आपके लिए मिल जाती हैं। जैसे सबसे पहला आपको मिल रहा है इसमें एक्टिव फील्ड। क्या एक्टिव है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने ये बार सिलेक्ट कर लिया, सेल्समैन सिलेक्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब इसमें जो है एक्सपेंड करके आपको दिखाना है एंटायर फील्ड, जितनी भी फील्ड उसमें आ सकती है सेल्समैन में। क्या है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस है, टोटल है, ये सेल्समैन की घटक है ना। क्या प्रोडक्ट उसने बेचा, किस क्वांटिटी में बेचा, प्राइस क्या है, टोटल क्या है। तो ये एक टेबल एक छोटे डायलॉग बॉक्स के रूप में यहाँ से एक्सप्लोर करके दिखा देता है जो भी हम सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अगला ऑप्शन मिलता है डेटा में। यहाँ दो मिलते हैं, एक रिफ्रेश मिलता है, एक क्लियर मिलता है। रिफ्रेश का काम होता है अगर हमारे में हमने टेबल में कोई चेंजेस किए हैं और हम यहाँ उन चेंजेस को प्रदर्शित कराना चाहते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। और रिफ्रेश करना ही पड़ेगा तभी ये चेंज होगा। इसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस F5 होती है, ठीक है। करके देख लेते हैं, पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना। एक पल के लिए देख लेते हैं। सीपीयू का जो टोटल आ रहा है, ग्रैंड टोटल, वो आ रहा है 2,48,000, है ना। और हम जाते हैं अपने उसी टेबल में और सीपीयू की हम थोड़ी सी क्वांटिटी चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पर 5 है, हमने इसको 25 कर दिया समझने के लिए। एक जगह से सीपीयू चेंज किया हमने दूसरी जगह 3 था, उसको हमने 23 कर दिया है समझने के लिए। ये मैं आपको एडिटिंग का ऑप्शन बता रहा हूँ। एडिटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी टेबल का जो प्राइस रहे वो हमेशा सेम रहे, कभी नहीं होगा, चेंज होता रहेगा, बदलता रहता है प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी क्वांटिटी बदलती रहती है तो उसको भी चेंज करा सकते हैं, है ना। फिलहाल हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं सीपीयू को। ये देखिए सारा कुछ चेंज करा दीजिए, 23 मत करिए, इसको 25 कर दीजिए, बढ़ा रहे हैं, है ना, ताकि आपको वहाँ पर इसका रिजल्ट दिखाई दे। ये हमने चेंज कर दिया। अब वहाँ जाके हमारा जो पता नहीं किस टेबल पर था, किस शीट पर था भैया वो, हाँ शीट नंबर 6 पर था। ये देखिए कितना था, 2,48,000 था सीपीयू का, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। कहाँ जाना है, एनालाइज में जाना है और इसको रिफ्रेश मार देना। देखिए चेंज हो गई वैल्यू, कितना हो गया, 7,48,000। समझ रहे हो अब बात को। तो रिफ्रेश का ये उपयोग होता है कि अगर आपने वहाँ वैल्यू चेंज की है तो यहाँ ऑटोमेटिक देखिए ग्राफ भी बदल गया पूरी तरह से, देख रहे हो आप। तो ग्राफ में भी सारे के सारे चेंजेस हो चुके हैं। ये काम करता है रिफ्रेश ऑप्शन, कर लेना, इसकी शॉर्टकट की याद रखनी है। अगला है क्लियर। क्लियर मतलब ये सारा कुछ जो आपने यहाँ पर लगाया हुआ है ना, ये सब हटाने के लिए, एकदम क्लीन करने के लिए। नए सिरे से अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, पुराना हटाना है, तो क्लियर ऑल कर दीजिए, सब कुछ हट जाता है। देखिए सब क्लियर हो गया। अब आप जो नए वैल्यूज यहाँ पर ऐड करोगे ना, वो सब यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। वापस ले आते हैं अब देखिए लिस्ट फील्ड अगर नहीं दिख रही है, लिस्ट फील्ड से मतलब ये वाला बॉक्स जो टास्क पेन ये दिख रहा है ना, लिस्ट फील्ड का अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से ला सकते हैं। पीवॉट चार्ट फिल्टर ऑप्शन, ये वाला, इस एक बार का जो उपयोग है वो उपयोग आपका इसके जैसा ही है। टेबल में जो आपने ये फिल्टर वगैरह देखे थे और यहाँ पर देखे थे, अगर ये प्रदर्शित नहीं हो रही है तो यहाँ से करवा सकते हैं। इतने ऑप्शन यहाँ पर आपके रहते हैं और यही ऑप्शन आपको आगे हेल्प करने वाले हैं इस चार्ट ब्लॉक के अंदर, है ना। इसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये आपने यहाँ पीवॉट टेबल के साथ में बहुत अच्छे से समझ लिया है। क्लियर है। इंसर्ट में जो पीवॉट टेबल ऑप्शन है ना, इसके साथ आपने समझ लिया, तो इसके आपके दोनों क्लियर हो गए होंगे, पीवॉट टेबल और पीवॉट चार्ट। अगर पीवॉट टेबल में भी आप डेटा में चेंजेस करते हो और उनको आप अगली टेबल में चेंजेस करना चाहते हो, तो आपको फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, एनालाइज में जाके, उसमें भी ये ब्लॉक आपको मिलेगा, उसमें भी आपको ये रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये ऑप्शन लगभग सेम होते हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मिलने वाली है। इतना डिटेल में शायद ही कभी कहीं किसी को बताया होगा जितना डिटेल में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कोई डाउट है तो पूछिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।